हम बात कर रहे थे इंसानों के संबंधों के बारे में। इंसानों के संबंधों के बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शायद कोई भी समाज हो, इंसानों का आपस में संबंध कैसा है, इस आधार पर ही वह समाज खड़ा होता है। अगर इंसानों इंसानों के संबंधों में लगातार तनाव है, जैसे कि अभी है, तो अनिवार्य रूप से हमारी पूरी सामाजिक और नैतिक संरचना भ्रष्ट होगी। अगर आपको सही से याद होगा तो हमने कहा था कि इंसानों के संबंधों में तनाव इसलिए है क्योंकि वह संबंध विचारों की गतिविधियों से चलता है। विचार की क्रिया जो यादों पर निर्भर होती है, अतीत की यादें जिसे हम नाप भी सकते हैं और जिसमें हमारा पूरा अतीत का ज्ञान शामिल है। जब ज्ञान किसी इंसानी संबंध में हस्तक्षेप करता है, इंटरफेयर करता है, तो अनिवार्य रूप से उस संबंध में तनाव आएगा ही, संघर्ष होगा ही। तो आज सवेरे हम बात करेंगे समय के बारे में, साथ साथ प्रेम, दुख और वो जिसे हमने बहुत ज़्यादा महत्व दिया है, वो है हमारी मृत्यु। तो हम सबको साथ मिलकर बहुत सारी बातों पर चर्चा करनी है। हम यहाँ केवल शब्दों को या मेरे विचारों को सुनने नहीं आए हैं, या गलत तरीके से सुनकर किसी निष्कर्ष पर पहुंचना और उससे सहमत या असहमत होना, ये सब करने हम यहाँ नहीं आए हैं। हम दो दोस्त की तरह, जो दोस्त इंसानों की समस्याओं से चिंतित है, परेशान है और खोज रहे हैं कि कैसे इसमें हमारी चेतना में हमेशा के लिए क्रांति घटित हो जाए। तो आज और कल हम इस पर ही चर्चा करने वाले हैं। समय क्या है? मुझे लगता है कि इसे समझना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हो सकता है हमें जो मृत्यु का डर है उसमें समय का भी घटक शामिल हो। इसलिए हमें समय के प्रकृति को, उसके स्वरूप को समझना होगा, वैज्ञानिक वरन्यास से नहीं, बल्कि वो वास्तविक समय जिसे विचार ने बनाया है। दो प्रकार के समय होते हैं। पहला, कालानुक्रमिक समय, हमारे रोज की घटनाएं, आज, कल और आने वाला कल। और दूसरा, मनोवैज्ञानिक समय, मानसिक समय, जैसे कि आशा, कल क्या होगा और क्या उपलब्धि होनी चाहिए। यह सब मानसिक समय के भीतर आता है। कृपया इसे अपने भीतर समझिए। इसे किसी विचार के तौर पर मत देखिए, इसे अपने भीतर देखिए। समय क्रियाशील है, वैसे ही विचार भी क्रियाशील है। इसमें गति है। कालानुक्रमिक समय, जैसे कि बस पकड़ना, कल, आज और आने वाला कल, ऑफिस जाना इत्यादि, वह समय जो घड़ी से चलता है, दिन और रात। और समय की ऐसी प्रकृति जिसे विचार ने बनाया है,
हमारे भीतर अभी कैसा है, अभी क्या है और आगे कैसा होगा, भविष्य में आगे चलकर कैसा होना चाहिए। हमारी आज की स्थिति और वो स्थिति जो हमें चाहिए, अभी हम जिसमें नहीं हैं पर जिसमें हम रहना चाहते हैं, भविष्य में उपलब्धि की आशा, अभी कैसा है और कैसा होना चाहिए, एक गति है यहाँ से वहाँ। तो मानसिक समय, क्या मानसिक समय सच में होता भी है या नहीं, या फिर यह केवल विचार का आविष्कार है। जो अभी है उसमें जलन, गुस्सा, हिंसा, क्रूरता, ये सब अभी है और इनसे परे जाने के लिए हमें समय की ज़रूरत पड़ती है। एक कालावधि के बाद ही, एक निश्चित कालावधि के बाद ही ये क्रांति, ये बदलाव आ जाएगा। यही हमारी परंपरागत शिक्षित मस्तिष्क की सोच है। हमारे मस्तिष्क, हमारा दिमाग ऐसे ही ट्रेन किया गया है, हम ऐसे ही संस्कारित किए गए हैं कि बदलाव के लिए, किसी उपलब्धि के लिए हमें समय लगता है। जो अभी है और जो होना चाहिए के बीच का फासला पार करने के लिए हमें समय की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें श्रम लगता है। बराबर ऐसे ही हमें लगता है, ऐसे ही हम सोचते हैं, है ना? क्या हम एक दूसरे के साथ हैं? खुद को बदलने के लिए हम प्रयास करते हैं, जिसमें समय होता है। मानसिक रूप से अभी जहाँ हम हैं वहाँ से तो अंत तक पहुँचने के लिए हमें एक समय लगता है और श्रम लगता है, ऐसा हम सोचते हैं। वह अंत जिसका विचार ने अनुमान लगाया है, या कोई उद्देश्य, या कोई लक्ष्य, या उपलब्धि, या कोई सिद्धि, एनलाइटनमेंट आदि, यहाँ से तो वहाँ तक की यात्रा। तो हमें लगता है कि इसके लिए समय लगता है, ऐसी हमारी साधारण सोच है, या कहे शिक्षित सोच है, या कहे विक्षिप्त सोच है, क्योंकि हम यही नहीं जानते कि जो है उसके साथ कैसे जीना चाहिए। अभी जैसे हम हैं उसके साथ कैसे जीना चाहिए, हमें इसमें समय लगता है। हमें एक तो समझ नहीं आता, या फिर हमें पता ही नहीं, या फिर हम सक्षम नहीं हैं कि जो अभी है कैसा व्यवहार करना पड़ता है, कैसे जीना पड़ता है। गुस्सा, जलन, दुख, तन्हाई और अत्यधिक भ्रम, जिन्हें इंसान ने अपने भीतर और बाहर बना के रखा है। तो हमारी सोच है कि हमें समय लगेगा। अगर जीवन में से आशा हटाई जाए तो कृपा करके मेरे साथ बने रहें। आशा एक समय है। आशा बेकरारी, मायूसी ले आती है, डर ले आती है, और इस मायूसी को, इस डर को, तनाव को बदलने के लिए हमें समय की आवश्यकता पड़ती है,
ऐसा हम सोचते हैं। क्या आप इसे समझ पा रहे हैं? और इस मायूसी को, इस डर को, तनाव को बदलने के लिए हमें समय और श्रम लगता है, ऐसा हमारा मस्तिष्क कहता है। इस बात को साफ साफ समझ लीजिए। हम मानसिक समय की बात कर रहे हैं। कालानुक्रमिक समय एक गतिविधि है। सवेरा, दोपहर, शाम, रात, इस समय के भीतर विचार की भी गतिविधि लगातार चल रही है। विचार का भी समय इस समय के भीतर चल रहा है। विचार भी समय है। जैसे अभी हम हैं और जैसे हमें होना है, तो वो आदर्श जिसे हम पाना चाहते हैं, जैसे हम बनना चाहते हैं, क्या कोई आदर्श है जो अभी है उससे अलग कुछ है? क्या आपको मेरा सवाल समझ आया? मैं ईर्ष्यालु हूँ। ईर्ष्या के समाज में क्या परिणाम आते हैं? हमारे एक दूसरों के संबंध में ईर्ष्या के क्या नतीजे हैं? तो इस ईर्ष्या को ख़त्म करने के लिए, ईर्ष्या को अपने भीतर से मिटाने के लिए मुझे कुछ दिन लगते हैं, समय लगता है। क्या ऐसा सच में ही है? या यह पूरा का पूरा एक भ्रम है? क्या यह बदलाव एकदम एक ही क्षण में आ सकता है, बिना समय लिए? अगर ऐसा संभव है, तो आपका अंतिम आदर्श काल्पनिक है, जिसका वास्तव में कोई अस्तित्व ही नहीं है। क्या हम एक दूसरे को समझ पा रहे हैं? शायद आप में से बहुत लोग यहाँ पहली बार आए हैं, जिन्होंने इसके पहले के वार्ताओं को नहीं सुना होगा। शायद उन्हें ये सब थोड़ा अनोखा या असामान्य लग रहा होगा, लेकिन वास्तविकता में देखा जाए तो इंसान ही यह पूरा संसार है, और ये पूरा संसार हम में से हर कोई है। चाहे आप किसी भी देश के हो, किसी भी धर्म के हो, इस दुनिया का कोई भी इंसान जब अपने भीतर देखता है तो उसे दुख, दर्द, मज़ा, आनंद इत्यादि दिखाई पड़ता है, जो सारे इंसानों में सामान्य बातें हैं। तो दुनिया का हर इंसान, चाहे किसी भी कोने में हो, इन सामान्य मानसिक घटनाओं से गुज़रता ही है। आप खुद वो घटना हो, इसलिए आप ही यह पूरा संसार हो। यह पूरा संसार आपसे ही है। आप में अगर क्रांति हो गई, तो वो क्रांति पूरे संसार में होती है। जब आपको इसका गंभीरतापूर्वक बोध होता है, जब आप इसे महसूस कर पाते हो, तब खुद को मानसिक रूप से पूरी तरह से बदलना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि तब आपका बदलाव पूरी मानव जाति में बदलाव ले आता है, जिससे आपको प्रचंड ऊर्जा प्राप्त होती है।
आपको भरपूर जीवन शक्ति मिलती है। जब आप देख पाते हो कि आप ही पूरी मानव जाति हो, तो अपने अपने निजी दुखों को, अपने अपने अलग तनाव को लेकर चलने की कोई ज़रूरत नहीं रह जाती। जब आप देख पाते हो कि आप ही पूरी मानव जाति है और इसलिए अपने अलग अलग निजी दुखों को, परेशानियों को लेकर चलने की कोई ज़रूरत नहीं रह जाती, तो हम बात कर रहे हैं समय की। समय हमारी चेतना का ही हिस्सा है। समय अभी कैसा है, अभी क्या है और कैसा होना चाहिए, इसके बीच का फासला है। परिवर्तन के लिए समय की ज़रूरत है। मुझे लगता है इस परिवर्तन की प्रक्रिया पर सवाल उठाना ज़रूरी है। यह पारंपरिक बन चुका है। हमें सवाल उठाना चाहिए, संदेह करना चाहिए, और संदेह करना, डाउट करना हमारे जीवन की बहुत महत्वपूर्ण बात है। संदेह करो। शायद से एक या दो धर्म शायद ऐसे हैं जो संदेह करते हैं, जो हर चीज़ पर सवाल खड़ा करते हैं, जैसे कि बौद्ध धर्म, बुद्धिज़्म। वो हर चीज़ पर सवाल खड़ा करता है। हर बात की शुरुआत संदेह से होती है। जैसे कि हमने पहले ही कहा है, अगर आप किसी बात को निश्चित रूप में देखते हो तो अंत में आपके हाथ कुछ भी नहीं आएगा। अगर आप संदेह से शुरुआत करते हो, सवालों के साथ, हर चीज़ की बारीकी से पड़ताल करते हुए, खोजबीन करते हुए, तो इसमें अंत में आपको स्पष्टता मिलेगी। तो इंसान की चेतना में जो क्रांति, जो बदलाव होने की ज़रूरत है, उस क्रांति के लिए क्या समय आवश्यक है? और क्यों यह संभव ही नहीं हो पाता कि ये क्रांति तुरंत एक ही पल में घटित हो जाए? क्या आपको मेरा सवाल समझ आया? हमें अभी जैसे हम हैं वहाँ से जाना है, और जैसा हम चाहते हैं कि हम हो, जो हमारा भविष्य का आदर्श है, जहाँ हम होना चाहते हैं, वो हो क्यों नहीं पाता? हमारा आदर्श जो अभी है उसी का प्रक्षेपण है। जो अभी है उसी का निकला हुआ हिस्सा है। आदर्श का कोई अस्तित्व नहीं, वो अस्तित्वहीन है, केवल भ्रम है। अभी वास्तव में जिसका अस्तित्व है, जो हम अभी है, उसको हम बदलने में लगे हैं। हम वास्तविकता और कल्पना, भ्रम, इनके बीच झूल रहे हैं। तो अगर कोई साफ साफ इस पर सोचने में सक्षम है, पूरी निष्पक्षता के साथ, गैर व्यक्तिगत रूप से देखने में सक्षम है, तो क्या यह संभव है कि जो वास्तव में है उसे बदला जाए बिना किसी भविष्य के आदर्श में तब्दील किए? समझ पा रहे हो? जो वास्तव में अभी है उसे देखकर, पूरी तरह समझकर,
बदलना। और आप जो है उसे तभी बदल सकते हैं जब आपकी पूरी ऊर्जा भविष्य के आदर्शों को हासिल करने में, उनके जैसा होने में व्यर्थ ना हो रही हो। हमारा मस्तिष्क परंपरा के हिसाब से चलता है। जैसा उसे शिक्षित किया गया है वैसा ही वह काम करता है। इस हिसाब से किसी चीज़ को अगर उसे मिटाना है तो वह उस चीज़ की विरुद्ध जो चीज़ है उसे करने लगता है। जैसे प्यार है तो नफरत, हिंसा है तो अहिंसा। हिंसा स्पष्ट रूप से इंसान के स्वभाव में है। घृणा, प्रतिस्पर्धा, खुद को किसी भी कीमत पर अभिव्यक्त करना, एक्सप्रेस करना, जैसे दूसरे लोग करते हैं। कामयाबी की, सक्सेस की पूजा करना, चाहे व्यापार में हो, बिजनेस में हो या आध्यात्मिक जगत में हो, दोनों एक ही बात है। तो इंसान हिंसक है, सिर्फ शारीरिक रूप से ही नहीं, मानसिक रूप से भी। जैसे कि तुलना करना, जहाँ तुलना है वहाँ हिंसा है। जहाँ किसी का अनुकरण है, इमिटेशन है, वहाँ हिंसा है। जहाँ प्राधिकरण का, सत्ता का मानसिक रूप से स्वीकार है, वह हिंसा है। यह वास्तविकता है जो वास्तव में है, और हम इंसानों ने इन सब के विरुद्ध, इनके इनके मुखालिफ बना के रखा है, जिसे हमने अहिंसा नाम दिया है। भारत में इस पर बहुत बात हुई, पर वो लोग भी उतने ही हिंसक हैं। क्या यह संभव है कि बिना उसके विरुद्ध जाकर हिंसा को बदला जाए? किसी का अनुकरण, किसी की नकल ना करना। किसी चीज़ को अगर पक्का करना है, उसकी पुष्टि करना है, तो किसी दूसरे से इसे स्थायी ना करे, बल्कि आपकी खोज खुद की खोज होनी चाहिए। अनुकरण ना करे, तुलना ना करे, कामयाबी के पीछे ना भागे। अगर यह संभव है तो फिर हिंसा का कोई सवाल ही नहीं है, उसका कोई उपयोग ही नहीं है। अगर तुलना नहीं है, प्रतिस्पर्धा ही नहीं है, तो हिंसा की कोई आवश्यकता ही नहीं है। बराबर। तो जब हम हिंसा को छोड़ नहीं पाते या जानबूझकर उसे छोड़ना नहीं चाहते, तब हम उसके विरुद्ध कुछ बना लेते हैं, जैसे कि अहिंसा, और कहते हैं कि अंत में मैं अहिंसक बन जाऊंगा। यही आलस्य है। हमारा मस्तिष्क आराम चाहता है, वो मेहनत नहीं लेना चाहता। तो इसमें एक आराम है, हालांकि यह भ्रम है जो विचार निर्मित करता है, जो हम ईजाद कर लेते हैं। यही चालाकी करके हम इसी में लिप्त है। हम कहते हैं कि मैं धीरे धीरे पूरी तरीके से अहिंसक हो जाऊंगा, लेकिन अगर आप इसमें सच में पूरी तरह से गंभीर है, अगर आपको सच में चिंता है, अगर आप हिंसा को हमेशा के लिए इस दुनिया से मिटा देना चाहते हैं, तो ऊर्जा तो आपके पास है ही। ऊर्जा तो आप में बह ही रही है। ऊर्जावान तो आप है ही, लेकिन आपकी ऊर्जा
गलत जगह बेमतलब, यानी कि हिंसक से अहिंसक बनने में, भ्रम में व्यर्थ हो रही है। जो अभी है उसे दबाने में, उससे भागने में, या उसका विरुद्ध बनाकर उसे नज़रअंदाज करने में बेमतलब व्यर्थ हो रही है। क्या आप इसे समझ पा रहे हैं? तो यह संभव है कि जो अभी है उसे पूरी तरह से बदला जाए, समय होने की धारणा से परे होकर। बराबर। जब हम मृत्यु की बात करते हैं तो इसमें समय शामिल होता है। तो इसलिए समय के प्रकृति को समझना बहुत आवश्यक है। समय कैसे काम करता है? जब आप कहते हो कि भविष्य में मैं ऐसा रहूँगा या वैसा, या मुझे वैसा होना है, तो उसमें समय शामिल है। क्योंकि अभी जो आप है उसमें आप संतुष्ट नहीं हैं। जो अभी आप है उससे आप भागते हो, उसे दबाते हो, और इस प्रक्रिया में ही आपकी पूरी ऊर्जा बर्बाद हो जाती है, बर्बाद हो रही है। जबकि अगर आप अहिंसक होने की बजाय इस हिंसा को पूरी तरह से, पूरी ऊर्जा से, बिना इसके विरुद्ध कोई भ्रम बनाकर जो का त्यों इसे देखे, तो तब वह क्रांति घटित हो जाती है। तो इसे करिए सर। ध्यान में, मेडिटेशन में क्या समय रुक जाता है? जब हम ध्यान में होते हैं, मेडिटेशन में होते हैं, क्या तब समय रुक जाता है?